ओके। तो हम यहाँ पे पहले पढ़ते हैं क्वाड्रेंट के बारे में। तो तुम्हें मालूम है कि तुमने ग्राफ पढ़ा होगा, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, वर्टिकल इज कॉल्ड वाई एक्सिस। यस। अब यहाँ पे हम एक एंगल ड्रॉ करें, लाइक दिस वन। तो एंगल का जो मेजरमेंट हम करते हैं एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लाइक दिस। यदि हम एंगल को ड्रॉ करें इस तरह, तो एंगल हमारा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये हो। यदि हम एंगल ड्रॉ करें ये, तो एंगल हमारा ये होगा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यदि हम एंगल इस तरह से ड्रॉ करें, तो एंगल हमारा ये हो। इसमें हम डिफाइन करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। कैसे डिफाइन करते हैं? दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल का मेजरमेंट करते हैं हम एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मैंने यहां पे बताया ये। यहां पे जो एंगल है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? तो एंगल 0 से ग्रेटर होगा और 90 से स्मॉलर। ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल का वैल्यू ग्रेटर देन 90 एंड स्मॉलर देन 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से ग्रेटर, 270 से स्मॉलर। बिल्कुल सही। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से ग्रेटर, 360 से स्मॉलर। और यदि एंगल तुम्हारा 360 से ग्रेटर हो तो, और 450 से स्मॉलर, तो ये फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। आई बात समझ में? यहां पे देखो, जैसे एंगल जो है ना हम मेजरमेंट कर रहे हैं, वो इस तरह से 0 से 90, 180, 270, 360 और फिर से वापस यहाँ पे आ गया। तो ये फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। यदि वो फिर से 450 से ग्रेटर हो जाए तो सेकेंड क्वाड्रेंट, 540 से ग्रेटर हो जाए थर्ड क्वाड्रेंट। इस तरह से ये रोटेट होता रहता है, क्वाड्रेंट चेंज होते रहे। तो क्वाड्रेंट में हम ओरिजिन, राइट एक्सिस, राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, अपवर्ड वर्टिकल को पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये क्वाड्रेंट का डिफिनेशन हो गया, ये तुम पहले से ही जानते हो। ठीक है, हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। अब जो सेकेंड रूल है हमारा, कि जो साइन थीटा है, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। डिपेंड्स ऑन कि जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में। क्लियर? अब यहाँ पे जो एंगल बताया, यहाँ पे एक और भी रूल है। मैंने यहाँ पे देखो बताया कि एंगल का मेजरमेंट हम करते हैं एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक और भी रूल है, वो क्या रूल है समझोगे? यहाँ पे फिर से एक डायग्राम बताता हूं मैं। सपोज ये हमारा एंगल है, ये लाइन है। तो एंगल का मेजरमेंट मैंने क्या बताया कि एंगल का जो मेजरमेंट करते हैं एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सपोज ये एंगल है 300 डिग्री, तो क्या बता सकते हो कि ये एंगल कितना होगा?
ये एंगल कितना होगा बता सकते हो? सही बोल रहे हो? किसी जिसने कुछ बोला सही उसका आंसर है। ये टोटल एंगल होता है 360। ये जो टोटल एंगल है ये दिस इज 360, उसमें से ये 300 है, तो क्या बच गया? 60 डिग्री। लेकिन हमने एक्स एक्सिस से मेजरमेंट तो किया है, लेकिन हमने किया है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं किया है। तो एंगल को हम यहाँ पे 60 डिग्री लिख के यहाँ पे लिखेंगे -60 डिग्री। तो एंगल का मेजरमेंट ऑलवेज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे तो एंगल पॉजिटिव लेंगे। हम क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, लेकिन उस केस में हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंगल का वैल्यू हो जाएगा -60 डिग्री। उसी तरह से यहाँ पे एक और लाइन में बना लू, देखो इस तरह से। और ये एंगल का वैल्यू सपोज है 240 डिग्री। तो हमने एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज लिया, दिस इज 240 डिग्री। यदि हम क्लॉकवाइज लेते तो क्या होता? 360 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 360 माइनस 240 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? 120। लेकिन हमने क्लॉकवाइज लिया है तो हम माइनस लेंगे, तो -120 डिग्री। ठीक है, क्लियर? तो एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। व्हेन इट इज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज इट इज टेकन पॉजिटिव वैल्यू, व्हेन इट इज मेजर्ड क्लॉकवाइज इट इज टेकन विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव वैल्यू। तो मैं इस चीज को यहाँ पे नोट करा देता हूँ। ठीक है, तुम्हें कुछ नोट नहीं करना, तुम्हें सारे कुछ नोट्स जो है मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ठीक है। एंगल इज, जो चीज इंपॉर्टेंट चाहिए उसे नोट कर लेना चाहिए ऑलवेज। एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। When measured anti-clockwise, it is taken with positive sign. When measured clockwise, it is taken with negative sign. क्लियर? इस तरह से हमने यहाँ पे दो चीजें सीखी। पहला कि एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं, सेकंड कि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब होगा, सेकंड में कब होगा, थर्ड में कब होगा, फोर्थ में। अब जो सेकंड चीज मैंने बता रहा था कि जो साइन कॉस tan का वैल्यू है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो उसकी वैल्यू कब होगा वो डिपेंड करता है कि किसका वैल्यू निकाल रहे हैं और किस क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे इस चीज का मैंने नाम रखा है साइन स्कीम। ये तो साइन स्कीम या साइन रूल। साइन रूल का मतलब कि कब हम पॉजिटिव लेंगे, कब हम नेगेटिव लेंगे। तो उसके लिए एक टेबल में पहले बनाता हूँ, फिर एक टेक्निक बताऊंगा जो तुम पहले से जानते भी शायद होगे। तो पहले हम टेक्निक एक टेबल से पहले समझे। यहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट,
फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे हमने लिखा साइन थीटा कॉसेक थीटा, दोनों को एक में लिखा क्योंकि दोनों के लिए रूल सेम है। कॉस थीटा सेक थीटा, इन दोनों का रूल सेम है। टैन थीटा कॉट थीटा, इन दोनों के रूल क्या है? सेम। अब समझो, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल वैल्यू आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हो, कॉस हो, सेक हो, टैन हो, कॉसेक हो, कॉट हो, सारे वैल्यू पॉजिटिव। इन द सेकेंड क्वाड्रेंट साइन कॉसेक पॉजिटिव होंगे। टोटल 6 वैल्यू होते हैं ना, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, टोटल 6 डेफिनेशन है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, बाकी जो 4 वैल्यू है वो नेगेटिव। In the third quadrant, tan and cot positive, बाकी 4 negative. In the fourth quadrant, cos and sec positive, rest 4 negative. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यू 6 जो डिफरेंशियल होते हैं सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव। अब इसी को याद रखने का एक यहाँ पे मेथड होता है। क्या मेथड होता है? देखो, फिर से मैं यहाँ पे एक क्वाड्रेंट बना देता हूं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका याद रखने का क्या एक मेथड बनाया गया है? वो बनाया गया इस तरह से, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। स्कूल के बाद कॉलेज आते हैं, तो इसका क्या यूज है, इसे कैसे यूज करना है हमें? तो आफ्टर, तो एक इसका फर्स्ट लेटर है ए फॉर ऑल, ए फॉर ऑल। इट्स मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल सारे वैल्यू क्या होते हैं? पॉजिटिव। स्कूल का फर्स्ट लेटर है एस फॉर साइन, और साइन और कॉसेक का रूल सेम है। तो यहाँ पे साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव। यहाँ टू का फर्स्ट लेटर है टी से टैन, टैन एंड कॉट पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव। और यहाँ पे कॉलेज में सी से क्या बनेगा? कॉस एंड सेक, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। तो इसे हमें आफ्टर स्कूल टू कॉलेज इस तरह से हम याद रख सकते हैं। और भी रूल बना सकते हो अपने तरफ से, कुछ भी याद रखने के लिए, याद रखने का एक टेक्निक है। तो ये सेकंड हो गया हमारा साइन रूल। इससे हमें पता चलेगा कि जो 6 डिफरेंशियल होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये कब हमें पॉजिटिव लेना है, कब हमें निगेटिव लेना है। एक और रूल हमें याद रखना है जिसका नाम मैंने रखा है चेंज रूल। चेंज, इसके लिए भी एक टेबल हमें बनाना पड़ेगा। इस टेबल का मतलब क्या है कि तो साइन जब चेंज होगा तो कॉस में, कॉस जब चेंज होगा तो साइन में। ये एरो दोनों तरफ से, इसका मतलब साइन को जब चेंज करना है तो कॉस में चेंज होगा, कॉस को चेंज करना है तो साइन में चेंज होगा। कब चेंज होगा ये मैं अभी आगे बताऊंगा। फिर उसके बाद टैन, टैन यदि चेंज होगा तो कॉट में, कॉट चेंज होगा तो टैन में। सेक चेंज होगा कॉसेक, कॉसेक चेंज होगा किसमें? सेक में।
अब ये चेंज कब करेंगे, ठीक है, उसके क्या रूल्स है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट उसके तुम्हें याद रखने हैं। पी एन इंटू पाई प्लस माइनस थीटा। यहां पे n इज इंटीजर, n इज इंटीजर, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस पी थीटा। इसका कैसे यूज करना भी एग्जांपल्स में बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं 2 फॉर्मूले नोट कर देता हूं। पी एम इंटू पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस क्यू थीटा। यहाँ पे m जो है ऑड इंटीजर, ये ध्यान रखना है, m इज ऑड इंटीजर। अब इस दोनों फॉर्मूले का किस तरह से यूज करेंगे, बस इसी का हम इसी में समझना है। देखो कैसे एग्जांपल्स, फर्स्ट साइन 150 डिग्री। अब ये हमें फाइंड करना है, तो हम ये जो एंगल है 150 डिग्री वो 90 डिग्री से ग्रेटर है, तो इसको हम इस तरह से ब्रेक करेंगे कि वो 90 डिग्री से स्मॉल हो जाए। कैसे ब्रेक करेंगे, तो 150 को हम देखो, कल भी मैंने बताया था, हम 180 माइनस 30 लिख सकते हैं, और दूसरा मेथड है इसे हम 90 प्लस 60 भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमें इस तरह से ब्रेक करना है कि जो यहाँ पे 180, देखो यहाँ पे जो थीटा है ना यहाँ ऊपर फॉर्मूले में, वो थीटा एक्यूट हो जाए, और उसके पहले जो वैल्यू हो वो या तो 180 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री का मल्टीपल हो या 90 का ऑड मल्टीपल। ये समझ में आया, इसी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। हमें एंगल को इस तरह से ब्रेक करना है कि 180 प्लस माइनस एक्यूट एंगल बन जाए, और 180 हो या 180 का मल्टीपल हो सकता है, 360, 540 इस तरह से, या फिर 90 इंटू ऑड मल्टीपल, ऑड नंबर 90, ऑड नंबर नेक्स्ट आएगा 3, 270, 3 इंटू 90, आगे हम करेंगे। देखो अब देखो यहाँ पे 180 माइनस थीटा, यहाँ पे फर्स्ट वाला रूल लगेगा या सेकेंड वाला रूल लगेगा, बता सकते हो? रूल ए यूज होगा या रूल बी यूज होगा? यहाँ पे ए और बी 2 रूल लिखा है, तो इसमें दोनों में से कौन सा यूज करेंगे हम? एन इंटू पाई इंटीजर इंटू 180 डिग्री पे ये ब्रेक हमने रूल किया है इसको, या ऑड इंटीजर इंटू 90 पे ब्रेक किया है, पहला वाला जो है ए पे रूल किया है ना हमने। तो इसमें p जो है p रहता है, चेंज नहीं होता है। देखो रूल 1 हमने यूज किया है, तो इसमें p और p ही है, तो हम साइन को साइन ही रखेंगे और ये 30 डिग्री हो जाए। अब यहाँ पे प्लस लेना है या माइनस लेना है, ये क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है, चेंज जो साइन रूल है। तो 150 डिग्री जो है किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 से ग्रेटर है और 180 से स्मॉलर है। और सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने बताया है ये जो साइन है वो पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एस है, एस से साइन, साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो हमारा ये पॉजिटिव रह जाएगा। और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, हाफ। ये हमें इसी साइन 150 को यदि हम 150 को 90 प्लस 60 भी लिख सकते हैं। अब जो 90 है, 90 का मतलब क्या होगा, 90 का मतलब होगा 1 इंटू 90, ऑड इंटीजर इंटू 90 पे ब्रेक किया हमने, तो यहाँ पे जो है p जो है q में चेंज कर जाता है। और जब p यहाँ पे है साइन, तो साइन किस में चेंज करेगा, देखो कॉस में चेंज कर जाएगा, साइन कॉस में चेंज कर जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे कॉस 60। और ये साइन है, हमें साइन को देखना है, ये फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव,
और cos 60 भी क्या होता है। तो हमें किसी भी हम 180 पे ब्रेक करें या 90 के ऑड मल्टीपल ब्रेक करें, आंसर हमारा सेम ही आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, tan 120 डिग्री, 120 डिग्री ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। इससे भी हम दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। एक मेथड है, इसको हम 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। दूसरा है, दोनों हमें एक साथ ही कर बता रहा हूं मैं, इससे हम 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो सबसे पहले लिख लेंगे नेगेटिव। और हमने यहाँ पे 180 पे ब्रेक किया, 180 पे चेंज नहीं करते हैं, तो tan ही रह जाएगा। और tan 60 क्या होता है, √3 √3, ये हो गया माइनस √3। सेकेंड वाले में यदि हम 90 प्लस थीटा पे ब्रेक करें, तो पहले तो हमने देखा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में तो माइनस लगा दें, और 90 पे ब्रेक किया है, 1 इंटू 90 है और इंटीजर इंटू 90 है, तो tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में। और cot 30 भी क्या होता है, 3। तो हमने यहाँ पे क्वाड्रेंट भी यूज किया फाइंड करने के लिए, एंगल किस क्वाड्रेंट में है उसके अकॉर्डिंग हमने फाइंड किया कि वो पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव, और उसके बाद हमने किस तरह से ब्रेक किया उस पर डिपेंड करता है कि हमें चेंज करना है या नहीं। तो आंसर तो दोनों मेथड से आएगा, लेकिन जब तुम कुछ प्रॉब्लम बनाओगे तो देखोगे यदि हम 180 पे ब्रेक कर सके तो ज्यादा इजी है, क्योंकि उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं। थर्ड एग्जाम्पल, cos 210 डिग्री, cos 210 डिग्री ये किस क्वाड्रेंट में बता सकते हो, थर्ड क्वाड्रेंट। यदि हम इसे 180 पे ब्रेक करना चाहे, इट कैन बी रिटेन एज 180 प्लस 30, और 90 के ऑड मल्टीपल पे ब्रेक करना चाहे तो क्या लिखेंगे, cos 2 इंटू 90 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे ना ये इवन इंटीजर हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे 3 इंटू 90 मतलब 270, 270 माइनस 60। बोलो सही है ये? तो हमें जब 90 लिखना है तो हमें और इंटीजर होना चाहिए, इवन इंटीजर नहीं होना चाहिए। इवन हो जाएगा तो 180 वाला रूल लग जाएगा। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो सबसे पहले लगा दें नेगेटिव। 180 है तो चेंज नहीं करना, तो cos ही रहेगा, ये हो जाएगा cos 30। और cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। यहां पे देखो थर्ड क्वाड्रेंट है cos नेगेटिव, जो साइन लगाना है ना वो चेंज करने से पहले लगा देना तुम्हें, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट है तो cos नेगेटिव, तो सबसे पहले माइनस लगा दिया। हमने यहाँ पे रूल लगाया है और इंटीजर इंटू 90, तो चेंज कर जाएगा। cos किस में चेंज करता है, साइन में, साइन 60, और साइन 60 भी होता है √3। फोर्थ, cot 300 डिग्री, cot 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है ये, cot 300 फोर्थ क्वाड्रेंट में है। यदि हम इसे 180 पे ब्रेक करना चाहें तो कैसे ब्रेक करेंगे, 180 और एक्यूट एंगल होना चाहिए। इससे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 180, तो कितना बन गया 360, और 360 में से 60 को सब्ट्रैक्ट, ठीक है। और यदि हम 90 पे ब्रेक करना चाहें, इसे हम ब्रेक करेंगे 3 इंटू 90, 3 इंटू 90 ये हो गया 270, और इसमें हम 30 ऐड कर दें। अब यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में cot है नेगेटिव, देखो यहाँ पे लिखा है फोर्थ क्वाड्रेंट में
फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है कॉट जो है नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन, क्या रूल लिखाया था मैंने, कॉलेज, कॉस एंड सेक जो है पॉजिटिव हो गए, बाकी चारों नेगेटिव होते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉट है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे लगा दे सबसे पहले माइनस, यहाँ पे 2 इंटू 180 है तो चेंज करने की जरूरत हमें नहीं है। तो हो गया कॉट 60, और कॉट 60 का वैल्यू क्या होता है 1/, हो गया -1/√3। सेकेंड को देखे इधर, सबसे पहले तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस लगा दे। यहाँ पे ऑड इंटीजर इंटू 90 पे ब्रेक किया है तो कॉट किस में चेंज करेगा बताओ, कॉट किस में चेंज करता है, टैन में चेंज करता है। देखो यहाँ पे हमने लिखाया है कॉट टैन कॉट में, कॉट टैन में चेंज करता है। सेकंड जो है सेकंड टैन कॉट में, कॉट टैन में। ये हमारा हो गया टैन 30 डिग्री और टैन 30 डिग्री भी 1/, साइन -30 डिग्री। अब ये बताओ इसका क्या करें, ये किस क्वाड्रेंट में, -30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में, देखो यहाँ पे क्वाड्रेंट में बनाता हूं, ये रहा हमारा क्वाड्रेंट एक्स वाई। माइनस है तो हम एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे, और 30 डिग्री है तो 30 डिग्री ऐसा रहेगा। तो किस क्वाड्रेंट में है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो साइन है क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। तो यहाँ पे लिख देंगे नेगेटिव, और यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे -30 डिग्री, और ये हो गया माइनस, ठीक है 6 cos -60 डिग्री। ये किस क्वाड्रेंट में, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव रहता है तो ये पॉजिटिव ही रह जाएगा, cos 60 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 1/, ठीक है। साइन -120 डिग्री, इसे कैसे, ये किस क्वाड्रेंट में पहले बता सकते हो, हाँ। पहले इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा, तो इसको हम लिखेंगे साइन -180 डिग्री +60 डिग्री लिख सकते हैं, -180 +60 लिख सकते हैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो पहले लगाते हैं नेगेटिव, और हमने 180 पे ब्रेक किया है तो चेंज नहीं होगा। 60, ये क्या आंसर आ गया, -√3/2, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव जो एंगल है उसे चेंज करने में कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, तो इसका एक दूसरा मेथड बताता हूं जिसमें कि ज्यादा तुम्हें थोड़ा सा सिंपल हो लगेगा। वो क्या है कि -120 डिग्री, ये है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में है ना ये। दूसरा टेक्निक क्या है कि जो तुम्हारा एंगल है ना 120 डिग्री, जो कि यहाँ पे 90 से ग्रेटर है, जिसके कारण वो थर्ड क्वाड्रेंट में, तुम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर करो थीटा। माइनस है, उसके बाद जो भी एंगल है कितना भी बड़ा हो उसे तुम कंसीडर करो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब 90 से स्मॉल।
और यदि यहाँ पे जो मैंने राउंड किया है 120 को, यदि वो 90 से स्मॉल होता तो किस कोऑर्डिनेट में होता? यदि 120 जो है 90 से स्मॉल होता, 60, 45, 30, 20, 30, 50, 60, तो ये किस कोऑर्डिनेट में होता? माइनस के साथ है, माइनस लगा हुआ है, तो किस कोऑर्डिनेट में होता? फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता है ना। माइनस और 90 से कोई स्मॉलर एंगल, -30, -60, तो किस कोऑर्डिनेट में होता? फोर्थ कोऑर्डिनेट में। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन नेगेटिव होता है, तो लिख दो माइनस साइन, और यहाँ पे 120 है तो लिखो 120। अब साइन 120 का वैल्यू निकाल दो, तो 120 को हम क्या लिख सकते हैं? अब इसे लिखना इजी है, 180 माइनस 60। अब तुम इसे देखो, ये किस कोऑर्डिनेट में है? 180 माइनस 60 किस कोऑर्डिनेट में? ये सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव ही रहता है, और 180 पे चेंज किया है तो ये चेंज नहीं होगा, तो साइन 60 ये आ जाएगा -√3। तो हमने यहाँ पे इस मेथड में हमने क्या किया, माइनस को पहले सॉल्व कर दिया ताकि जो एंगल है ना वो पॉजिटिव हो जाए, और जो एंगल है उससे हम हमेशा एक्यूट कंसीडर करेंगे, वैल्यू कुछ भी हो, उससे हम फोर्थ क्वाड्रेंट में कंसीडर करके पहले सॉल्व कर देंगे। उससे क्या होगा कि एंगल जो है पॉजिटिव हो जाएगा, फिर जैसे पहले करते थे उस तरह से कर देंगे। नहीं तो दूसरा मेथड ऊपर है, उसमें तुम्हें माइनस का यूज करके ब्रेक करना पड़ेगा। तो कुछ स्टूडेंट्स को इस तरह से ब्रेक करने में कि -120 को -180 + 60 लिखना है, प्रॉब्लम आती है। तो एक दूसरा मेथड मैंने बताया, इसमें मैंने एंगल को पॉजिटिव कर दिया, तो पहले नेगेटिव वाले को कंसीडर करके। एक और एग्जांपल करते हैं। tan -210 डिग्री, तो दोनों मेथड से करते हैं। तो पहले यदि हम इसको ब्रेक करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं -180 -30, ये लिखेंगे हम। और ये किस क्वाड्रेंट में बता सकते हो? नेगेटिव हो तो क्वाड्रेंट भी फाइंड करने थोड़ी मुश्किल होती है। देखो माइनस है तो क्लॉकवाइज 90, 180, 210, तो किस क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में आया ना। फर्स्ट है, ये सेकंड है। आई बात समझ में? ये 0, ये 90 या -90, और इधर से लेंगे तो -180, फिर यहाँ पे आ जाएगा। इस सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो लिखेंगे नेगेटिव। उसके बाद 180 पे ब्रेक किया है तो चेंज नहीं करेंगे, तो लिखेंगे tan और 30, ये हो जाएगा -1/√3। यदि हम उसको दूसरे तरीके से करें, तो इसमें मैंने क्या बताया था, जो एंगल है उसे तुम्हें एक्यूट कंसीडर करना है और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट में कंसीडर करना है। जब फोर्थ क्वाड्रेंट कंसीडर करेंगे तो tan नेगेटिव होता है, तो हो जाएगा -tan 210 डिग्री। अब उसके बाद 210 को कर दो। अब यहाँ पे क्वाड्रेंट फाइंड करना इजी है। 210 किस क्वाड्रेंट में होगा? पॉजिटिव है ना ये, तो एंटी क्लॉकवाइज 0, 90, 180, 210 किस क्वाड्रेंट में हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। पहले इसको मैं ब्रेक कर लेता हूं, 210 को 180 + 30, ये हमारा हो गया माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव रहेगा, 180 पे तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो देखो सेम आंसर आ गया हमारा। तो नेगेटिव जब हो तो एक तो क्वाड्रेंट फाइंड करने में प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि हमें उल्टा घुमाना पड़ता है, और दूसरा कि ब्रेक करने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो ये जो मेथड है, सेकंड मेथड है, इसमें तुम्हें गलती होने के चांसेस कम है, मिस्टेक कम हो। मैंने दोनों मेथड बना दिया, तुम किसी से कोई फॉलो कर सकते।
Problem number 9. Cos 390 degree. 390 degree. इसको कैसे ब्रेक करें? वन 180 से डिवाइड कर लो। तुम्हें क्या करना होता है ना, जब एंगल 360 से ग्रेटर हो जाए तो 390 को 180 से डिवाइड कर लो। ये 2 कैंसिल हुआ, 9 से कटा क्या? 9 से नहीं कटेगा, कितने से कटेगा? 3 से। 6 30, ये हो जाएगा 2 1/6। तो 2 इंटीजर हुआ और ये फ्रैक्शन पार्ट हुआ। ये बन जाएगा 2 × 180 प्लस 1/6 है। 1/6 को 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो 30। तो देखो बन जाएगा ये। यदि एंगल 360 से भी ग्रेटर हो तो उसका रूल यही है कि 180 से डिवाइड करके देख। तो जो इंटीजर पार्ट बने वो 2 × 180 कर दो, जो फ्रैक्शन पार्ट बने उसमें 180 से मल्टीप्लाई करके। समझ में आ रहा है ये? तो ये किस क्वाड्रेंट में हुआ? 2 × 180। तो 0 180, यहां पे करेंगे तो फिर से 180 2 1 और फिर से आ गया यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया ये। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, और 180 है तो चेंज करने की जरूरत है नहीं। ये हो गया हमारा cos 30, ये हो गया √3/2। या इसको तुम 180 पे ब्रेक अभी नहीं करना चाहते, थोड़ा सिंपल करना चाहते हो तो एक और भी तरीका बता देता हूं। 390 है, इसमें तुम्हें क्या करो, 180 से नहीं 360 पे ब्रेक करो। ये हो गया 3 से कट 12 और ये हो गया 30। तो इसमें 12 नहीं, 1 × 1/12 है। तो 1, इसका मतलब इसको लिखोगे cos 1 × 360 प्लस, तुम यहां से पता चल रहा है 30 है, यहां पे भी देख सकते हो 1/12 × 360। यहां हमने 360 से डिवाइड किया है तो 360 से मल्टीप्लाई कर, ये 30 आ गया। और 1 × 360 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये सीधे वैल्यू हटा दो, इसमें क्वाड्रेंट वैल्यू कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है। तो ये सिंपली हो जाएगा cos 30, और उसके बाद जैसे हम करते हैं उस तरह से। जब हम 360 के मल्टीपल पे हम ब्रेक करेंगे तो पूरी वैल्यू को हटा देंगे, उसमें किस क्वाड्रेंट में हमें देखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया ये थोड़ा सा? एक और करेंगे हम। ये वैल्यू तुम लोग मुझे निकाल के दिखाओ क्या है। tan 510
What is the answer? Anyone? मैं 510 को 360 से डिवाइड करके सिंपल कर लेता हूँ। 0 0 कट गया, 2 से कटेंगे, 510 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 17 डिवाइड बाय 12, 1 into 1 by 12, ये हो गया 10, 1 है तो 1 into 360 प्लस 1 by 12 into 360 करेंगे, ये हो जाएगा, नहीं 1 नहीं आएगा, 5 आएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 150, इसको लिखेंगे 150। क्या सही है? देखो 360 को 150 ऐड करोगे तो 510 हो जाएगा। अब मैंने बताया जब 360 पे ब्रेक करते हो ना तो इसको सीधे हटा दो, इसमें कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे हो जाएगा tan 150। अब इस पे इसको अभी क्वाड्रेंट देखने की जरूरत नहीं है, जब हम 360 पे ब्रेक करते हैं 360 से तो इसमें कोई क्वाड्रेंट लगाने की जरूरत नहीं, उस नंबर को हम सीधे हटा देंगे। अब tan 150 हो गया, अब ये सिंपल हो गया, अब इसे हम लिखेंगे 180 माइनस 30, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है और 180 पे है तो चेंज नहीं करने की जरूरत है, tan 30 डिग्री, तो ये हो गया -1/2। ठीक है, डन। तो मैंने बिल्कुल ही बेसिक, क्योंकि ट्रिगोमेट्री यहीं से स्टार्ट होता है, यदि इसमें हमें प्रॉब्लम कंफ्यूजन आ गया तो आगे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे मुझे थ्योरी समझाना जरूरी था, बाकी जो फॉर्मूले हैं उसे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हारा क्या काम है, नेक्स्ट क्लास से पहले ये जो जितने भी एग्जाम्पल मैंने बताए, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें बुक से सारे कर लेने हैं, हम नेक्स्ट क्लास में इसका सिर्फ एप्लीकेशन करेंगे। ओके ओके, तो फिर नेक्स्ट क्लास कल फिजिक्स की क्लास होगी, परसों होगा मैथमेटिक्स। ओके ओके, बाय, थैंक यू।